महिलाओं ने कहा कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे गहने ढूंढवाइए। बाबा ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके गहने हम ढूंढवाएं। बाबाओं का काम तो सिर्फ दरबार में दान लेना है, दरबार लगाना है, कथाएं बकना है। तुम्हारे गहने हम क्यों ढूंढवाएं? महिलाएं बहुत परेशान हुई, बेचैन हुई। कई लाख के गहने, लगभग 30 से 35 महिलाओं के गहने चोरी हो गए। सबकी पर्ची निकालता, लेकिन ये हमारे गहने चोरी किसने किए हैं उसकी पर्ची नहीं निकाल कर देगा। तब महिलाओं ने आखिर में जाकर संविधान की शरण ली। उस संविधान की शरण जिसका विरोध पाखंडी बाबा हमेशा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनके धर्म के धंधे को संविधान रोके। जब महिलाओं को, देश की जनता को हम लूटेंगे, खसोटेंगे, इनके धन को हम लेंगे, इनके दिमाग को हम भ्रमित करेंगे और इनमें से जब लोग हमसे विश्वास उठेगा या हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारा ढोंग पाखंड पकड़ा जाएगा, तो ये लोग दौड़ कर कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे। और थाने से तो बाबा छोड़ो, बाबाओं के जो दरबार लगते हैं जिन देवताओं के नाम से, वो भी थर थर कांपते हैं, क्योंकि उनको भी न्याय थाने से ही मिलता है, कोर्ट से ही मिलता है। अगर ये जनता तुम्हें दान दक्षिणा देना बंद कर दे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है काम करना, मेहनत करना। तुम तो मेहनत से भागने वाले लोगों, निकम्मे काम चोर, इसलिए कथा वाचन का काम शुरू कर देते हो। महिलाओं के गहने तुमने अपने दरबार में चुरवा तो दिए, लेकिन ढूंढवाने की तुम में हिम्मत नहीं है। बस इतनी ही शक्ति चलती है तुम्हारी कि जो पाखंडी तुम्हें लूटते हैं, और जब उसकी लूट से तुम परेशान हो जाते हो तब तुम संविधान की शरण में जाकर FIR लिखवाते हो। बाबा के पर्चे पर नहीं लिखी जाती FIR। बाबा के पर्चे पर लिखी हुई बात भले ही मान्य हो ना हो, उस पाखंडी तक ही मान्य होगी, लेकिन संविधान के लिखे पर्चे में बात आज भी मान्य होगी, कल भी मान्य होगी। किसी के खिलाफ अगर लिख दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय। बाबा का भाई FIR लिखी जाती है तो वो संविधान की शरण में जाता है। जब ढोंगी पाखंडी झूठी खबरें फैलाते हैं और खूब हल्ला मचाते हैं गला फाड़ फाड़ के, जब झूठी खबरें फैलाने का पोल खुल जाता है तो वो रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि संविधान की हथकड़ी उनके हाथ में होती है। का दरबार मुंबई में लगा और लगभग लाखों की गहनों की चोरी हो गई। महिलाओं ने कहा कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे गहने ढूंढवाइए। बाबा ने कहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके गहने हम ढूंढवाएं। बाबाओं का काम तो सिर्फ दरबार में दान लेना है, दरबार लगाना है, कथाएं बकना है। तुम्हारे गहने हम क्यों ढूंढवाएं? महिलाएं बहुत परेशान हुई, बेचैन हुई। कई लाख के गहने, लगभग 30 से 35 महिलाओं के गहने चोरी हो गए। और गहने चोरी होने के बाद बाबा से गुहार लगाई तो बाबा ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। महिलाएं बेहद परेशान हो गई। जब महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हुई, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आया, उनके कीमती गहने जब चोरी हो गए तो उन्हें लगा कि अब हमारा कोई भी यहाँ बाबा या बाबा का चेला हमारी मदद नहीं करेगा, हमारी हेल्प नहीं करेगा। ये सबकी पर्ची निकालता, लेकिन ये हमारे गहने चोरी किसने किए हैं उसकी पर्ची नहीं निकाल कर देगा। तब महिलाओं ने आखिर में जाकर संविधान की शरण ली। उस संविधान की शरण जिसका विरोध पाखंडी बाबा हमेशा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनके धर्म के धंधे को संविधान रोकता है। उनके धर्म के धंधे में अंधी काटने वाले जो कृत्य हैं उन पर रोक लगाने के लिए आम जनता को न्याय देता हुआ संविधान उनके रास्ते में खड़ा आता है। उनके अंधकार फैलाने में, चोरी, लूट, लोगों से ठगी, ये सब करने में संविधान आड़े आता है। इसलिए संविधान का दुष्प्रचार करते हैं, इसलिए संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब महिलाओं को, देश की जनता को हम लूटेंगे, खसोटेंगे, इनके धन को हम लेंगे, इनके दिमाग को हम भ्रमित करेंगे और इनमें से जब लोग हमसे विश्वास उठेगा
या हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, हमारा ढोंग पाखंड पकड़ा जाएगा, तो ये लोग दौड़ कर कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे। और थाने से तो बाबा छोड़ो, बाबाओं के जो दरबार लगते हैं जिन देवताओं के नाम से, वो भी थर थर कांपते हैं, क्योंकि उनको भी न्याय थाने से ही मिलता है, कोर्ट से ही मिलता है, संविधान से ही मिलता है। जब बाबा से उम्मीद छूट गई तो महिलाओं को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारतीय संविधान याद आया और उसके द्वारा स्थापित आईपीसी की धाराओं में काम करने वाला कानून समझ में आया कि बाबा गहने नहीं छुड़ा पाएंगे, बाबा कोई पर्ची नहीं निकलवा पाएंगे, बाबा की पर्ची बेअसर हो गई। बाबा चोरों को नहीं ढूंढ सकते, बाबा तो बस नाम बताते हैं, तेरा मेरा, इसके चाचा का, उसकी भतीजी का, लेकिन बाबा चोरों का नाम नहीं बताते। कैसे बाबा हो? अपने ही भक्तों का। चलो जो तुम्हें नहीं मानते उनके साथ अच्छा मत करो, मान गए हम, लेकिन जो तुम्हें मानते हैं उनके साथ तो बुरा मत करो कम से कम। जो तुम्हारे नाम से तालियां बजाते हैं, जो तुम्हारे ढोंग का खूब लगातार महिमा मंडन करते हैं, जो घर बार छोड़ करके तुम्हारी कथाओं में जाकर के बैठते हैं, तुम्हारे दरबार में जाकर के अर्जी लगाते हैं, तुम्हारे दरबार में अर्जी का इंतजार करते हैं, कम से कम उनके तो गहने मत चुरवाओ भाई, कम से कम उनके साथ तो बुरा मत करो। जो लोग तुम्हें नहीं मानते, तुम्हारे पाखंड से सहमति नहीं रखते, उनका तो चलो तुम अच्छा कर नहीं सकते, कुछ भी तुमसे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद का अच्छा नहीं कर सकते। अगर ये जनता तुम्हें दान दक्षिणा देना बंद कर दे तो तुम भूखे मर जाओगे, तुम कहीं मजदूरी भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है काम करना, मेहनत करना। तुम तो मेहनत से भागने वाले लोग हो, निकम्मे काम चोर, इसलिए कथा वाचन का काम शुरू कर देते हो। महिलाओं के गहने तुमने अपने दरबार में चुरवा तो दिए, लेकिन ढूंढवाने की तुम में हिम्मत नहीं है। बस इतनी ही शक्ति चलती है तुम्हारी। क्या तुम्हारी शक्ति जो वो बिकाऊ मीडिया है उसका चाचा का नाम, उसका ताऊ का नाम, उसकी भतीजी का नाम बताने के लिए काम आती है? तुम्हारे भक्तों के चुरे हुए गहनों को जो चोर लेकर भाग जाता है, उस चोर का नाम बताने के लिए तुमसे पर्ची नहीं खुलती है? जब तुम्हारी पर्ची फेल हो जाती है तब संविधान की पर्ची ही क्यों काम आती है? ये आम जनता आंख खोल करके देखे, सोचे, दिमाग लगाए। जब बाबाओं की पर्चियां फेल हो जाती, बाबाओं के चमत्कार फेल हो जाते हैं, तब देश का संविधान अपनी पर्ची खोलता है। जो तुम जाकर एफआईआर लिखवाते हो, उस एफआईआर के पर्चे पर लिखी गई तुम्हारी बात तुम्हें न्याय दिलाने की उम्मीद देती है। इसका मतलब तुम्हें बाबा के ढोंग पर, बाबा के चमत्कार पर कतई विश्वास नहीं है, इसलिए तुम चमत्कार की उम्मीद में जाते तो बाबा के पास हो, जब वहां तुम्हारा धन चोरी हो जाता है तो फिर संविधान की शरण में चले जाते हो। मतलब बाबा का चमत्कार तुम भी जानते हो कि कोई चमत्कार नहीं है, ये बाबा सिर्फ हमें उल्लू बना रहा है और हम इससे उल्लू बन रहे हैं। इसलिए कहती हूं कि पहले भी तुम्हें जाना है और बाद में भी जाना है। इस तरह से घूम के यहाँ बाबा, ये वाला बाबा, ये वाला बाबा, ये वाला ढोंगी, ये वाला मंदिर, ये वाला चमत्कार, इस तरह से रोटेट करते हुए भी तुम्हें बाद में संविधान की शरण में जाना है। संविधान से ही सुरक्षा मिलेगी, संविधान ही तुम्हें सम्मान देगा, संविधान ही तुम्हें न्याय देगा। तो जब तुम इस तरह से पागलों की तरह इनके पीछे दिमाग लगाकर, ऊर्जा लगाकर, पैसा लगाकर जा रहे हो, तो सीधे संविधान की बात करो ना, सीधे संविधान की सुरक्षा करो ना, सीधे संविधान की शरण में जाओ ना। लेकिन तुम नहीं जाते, क्यों? क्योंकि बाबा लोग बताते हैं कि संविधान में कोई शक्ति नहीं है, संविधान तो जातिवाद करता है, संविधान तो भेदभाव करता है, संविधान ने तो जातिवाद के सर्टिफिकेट दे दिए हैं, संविधान किसी को न्याय नहीं देता है, संविधान तो बराबरी का हक भी नहीं देता है। वो पाखंडी तुम्हें संविधान के विरुद्ध भड़काते हैं। लेकिन सोचो तो जरा दिमाग लगाकर कि जो पाखंडी तुम्हें लूटते हैं और जब उसकी लूट से तुम परेशान हो जाते हो, तब तुम संविधान की शरण में जाकर एफआईआर लिखवाते हो। बाबा के पर्चे पर नहीं लिखी जाती एफआईआर। बाबा के पर्चे पर लिखी हुई बात भले ही माननी हो ना हो, उस पाखंडी तक ही माननी होगी, लेकिन संविधान के लिखे पर्चे में बात आज भी माननी होगी, कल भी माननी होगी। किसी के खिलाफ अगर लिख दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। ये है संविधान का चमत्कार। असली चमत्कार तुम्हारे अधिकारों में है, असली संविधान में चमत्कार है, बाबाओं में कोई चमत्कार नहीं है।
गहने चोरी होते हैं तो बाबा की शरण में जाते हो। जब बाबा का भाई FIR लिखी जाती है तो वो संविधान की शरण में जाता है। जब ढोंगी पाखंडी झूठी खबरें फैलाते हैं और खूब हल्ला मचाते हैं गला फाड़ फाड़ के, जब झूठी खबरें फैलाने का पोल खुल जाता है तो वो रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि संविधान की हथकड़ी उनके हाथ में होती है। इस संविधान से बड़ा चमत्कारी ग्रंथ कोई नहीं है। इस संविधान से बड़ा चमत्कारी ग्रंथ अगर कोई है तो मुझे बताना, क्योंकि जो चमत्कार का ढोल पीटते हैं उनका ढोल भी जब फटता है तो संविधान की शरण में जाते हैं। तो सोचो, जिन बाबाओं के पीछे आप भागते हो, जब वही बाबा संविधान के पीछे, संविधान की शरण में जाकर के अपना बचाव करते हैं, तो तुम काहे इनके पीछे जाकर के अपना टाइम खराब करते भैया? क्यों अपना पैसा खराब करते हो? क्यों अपनी एनर्जी खराब करते हो? क्यों अपनी बेटियों को, बहनों को उनके दरबारों में तालियां पीटने के लिए भेजते हो? जागो, तुम्हारे अधिकारों में शक्ति है, संविधान में शक्ति है, बाबाओं में कोई शक्ति नहीं है। पाखंड भगाओ, देश बचाओ।